अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल जान से प्यारा जूनी बिल आखिर अपने इख्तिताम को पहुंच ही गया। इसकी आने वाली एपिसोड इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड होगी। फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि जुनेद, जिसको सब लोग काट का उल्लू, स्पाइनलेस, बेवकूफ, कम अकल और इसी तरह के दूसरे नामों से याद करते थे, बिला आखिर जुनेद भी अपनी अकल से काम लेना शुरू कर ही देगा और इसकी आंखें भी खुल ही जाएंगी। सफीना बेगम, जो मीना को अपने और जुनेद के दरमियान एक रुकावट समझती थी, वो मीना की साफ गोई की वजह से मीना को पसंद नहीं करती थी। इसीलिए तो मीना को घर से और जुनेद की जिंदगी से निकालने के लिए उसने हुसन आरा का सहारा लिया। उसे हुसन आरा अपनी चिकनी चुपड़ी बातों की वजह से पसंद थी, इसीलिए उसने हुसन आरा की मदद से मीना को जुनेद के घर और दिल से निकालने के लिए मीना पे ना सिर्फ चोरी का इल्जाम लगाया, बल्कि उस पे FIR कटवाकर उसे लॉकअप में भी बंद करवा दिया और फिर जुनेद को ब्लैकमेल करके उसे हुसन आरा से शादी पे आमादा किया। वो हुसन आरा और जुनेद की शादी से बहुत खुश थी और हुसन आरा को बहुत चाव से अपनी भाभी बनाकर घर लाई थी। मगर शादी के बाद हुसन आरा ने सफीना को अपने असल रंग दिखाना शुरू कर दिए और उसे बता दिया कि मैं मीना नहीं हूँ जो चुपचाप आपकी सारी बातें और इल्जामात सुनूंगी। सफीना अगर हुसन आरा को एक सुनाएगी तो हुसन आरा आगे से 4 सुनाएगी और जुनेद ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होगा। वो जब हुसन आरा और मीना का मवाजना करेगा तो उसे ये अंदाजा हो जाएगा कि हुसन आरा दरअसल वो नहीं जो जाहिर करती है। हुसन आरा बहुत ही तंग दिल, कंजूस और अनाथ परस्त, कीना परवर फितरत की औरत है, जबकि मीना साफ और शफाफ, बहते हुए पानी की तरह अंदर और बाहर से उजली और शफाफ है। जो इसके दिल में होता है वो ही इसकी जुबान पे होता है। हुसन आरा की तरह मीना के 2 चेहरे नहीं होते और इन सब बातों का इदराक और इल्म जुनेद को हुसन आरा से शादी के बाद ही होता है। इसीलिए तो एक तरफ वो हुसन आरा की डिमांड पे कि वो मीना को तलाक दे दे, जुनेद हुसन आरा को शट अप कॉल देकर उसका मुंह बंद करवा देता है कि जब तक मीना खुद डिमांड नहीं करती मैं उसे कभी भी तलाक नहीं दूंगा, चाहे इस तरह सारी उम्र ही क्यों ना गुजर जाए। और दूसरी तरफ वो अपनी बहन सफीना बेगम को जिंदगी में पहली बार कन्फ्रंट करेगा जब सफीना बेगम मीना पर लगाए गए चोरी के इल्जाम को लेकर मीना को कोसेगी और कहेगी कि मीना मेरा लाखों का जेवर चुराकर भाग गई है, मगर मैंने तुम्हारी खातिर अपना नुकसान बर्दाश्त किया। तो जुनेद को जिंदगी में पहली बार गुस्सा आएगा और वो सफीना से कहेगा कि आपने कोई नुकसान बर्दाश्त नहीं किया, उस जेवर का तावान तो आप मुझसे ले चुकी हैं सफीना बाजी। आपने तो इस शर्त पे मीना का केस वापस लिया था कि मैं हुसन आरा से शादी कर लूं। और एक बात और सुन ले आप सफीना बाजी, मीना ने आपका जेवर नहीं चुराया, आप झूठ बोल रही हैं, आपने उस पे झूठा इल्जाम लगाया है। अगर मीना ने चुराया होता तो वो लाखों रुपए का सामान मेरे मुंह पर मारकर इस तरह से ना जाती। आपने झूठा इल्जाम लगाकर मीना के साथ बहुत ज्यादती की है, ना सिर्फ मीना के साथ बल्कि मेरे साथ भी बहुत ज्यादती की है। जुनेद की बात सुनकर तो सफीना बेगम को आग ही लग जाएगी। जबकि दूसरी तरफ असल चोर यानी शकील साहब अपनी चोरी करने की आदत से बाज नहीं आएंगे। अपनी बीवी का जेवर चुराने के बाद वो आए दिन सफीना बेगम के पर्स से पैसे चुराएंगे, जिस पे सफीना बेगम चौंक जाएंगी और सोचेंगी कि अब तो मीना भी नहीं यहाँ कि मैं उस पे इल्जाम लगाऊं। मुझे तो लगता है कि चोर घर में ही मौजूद है, अब मुझे चोर को पकड़ना ही होगा। और शकील साहब ये सुनेंगे तो उनके हाथों के तोते ही उड़ जाएंगे, क्योंकि असल चोर तो शकील साहब ही होते हैं। जान से प्यारा जूनी की आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अब जुनेद चोरी के जेवर वाले मामले पे सीरियस इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो इसकी भांजी निदा, जो अपने बाप को जेवर चोरी करते देख चुकी थी मगर शायद अपने बाप की इज्जत की वजह से खामोश थी, अब वो खामोश नहीं रहेगी और जुनेद को बता देगी कि मामू जेवर मीना ने नहीं बल्कि अबू ने चुराया था। निदा की बात सुनकर जुनेद पे हैरतों के पहाड़ टूट पड़ेंगे कि जिस बहनोई को इसने इज्जत दी, सारी उम्र घर बैठ कर खिलाया, उसी बहनोई ने इसके घर में अपनी ही बीवी के जेवरात चुराए। और इन जेवरात की चोरी का इल्जाम इसकी जान से प्यारी बहन सफीना, जिसकी बात को वो सारी जिंदगी हुक्म का दर्जा देता आया था, इसी बहन ने चोरी के इल्जाम में इसकी मासूम और बेगुनाह बीवी पे लगाकर उस पे ना सिर्फ FIR कटवाई बल्कि उसे सारी रात हवालात में भी बंद रखा। अब तो जुनेद को अपनी इस सफीना आपा पे बहुत गुस्सा आएगा और वो सफीना आपा के पास जाएगा और उसको उसके शोहर के करतूत बताएगा और जेवरात चोरी के इल्जाम में वो शकील साहब के खिलाफ FIR कटवाने और उसे भी हवालात भिजवाने की बात करेगा और कहेगा कि आप अपने शोहर पे FIR कटवाएं, उसको लॉकअप करवाएं, अपना चोरी का जेवर उससे रिकवर करवाएं और उसके बाद मेरे घर से चली जाएं। जुनेद की बातें सुनकर तो सफीना बेगम के हाथों के तोते उड़ जाएंगे। इनको अपने शोहर पे बहुत गुस्सा आएगा और वो जुनेद के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाएगी और गिड़गिड़ाते हुए कहेगी कि मैं एक जवान बेटी की माँ हूँ, अगर मैंने या तुमने शकील पे FIR कटवाई और उसे हवालात में बंद करवाया तो मेरी बेटी से शादी कौन करेगा? खुदा के वास्ते जुनेद मुझ पे रहम करो, एक बार निदा की शादी हो जाए, फिर तुम जो कहोगे मैं वो ही करूंगी, बल्कि मैं खुद शकील को यहाँ से
लेकर चली जाऊंगी और शकील साहब के खिलाफ FIR भी कटवाऊंगी। जबकि दूसरी तरफ मीना फारिस का ऑफिस ज्वाइन करेगी और फारिस और इसके ऑफिस वाले मीना के काम से बहुत खुश होंगे। शराफत साहब की बीवी मीना के जॉब करने और इसके खुश रहने से बहुत मुतमईन होंगी, मगर शराफत साहब ये सोच सोच कर परेशान होंगे कि अगर जुनैद को पता चला कि मीना जॉब कर रही है तो शायद उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो उनकी बीवी उनको तसल्ली देते हुए कहेगी कि मीना अब खुद मुख्तार हो चुकी है, वो अपने पैरों पे खड़ी हो रही है और जुनैद ने इसके साथ जो कुछ किया, क्या इसके बाद मीना जुनैद से माली मदद लेते हुए अच्छी लगेगी। दूसरी तरफ फारिस की दिलचस्पी मीना में रोज बरोज बढ़ती जाएगी, बल्कि मीना के ऑफिस ज्वाइन करने के बाद अब तो फारिस भी ऑफिस रेगुलर जाएगा, जिसकी वजह से फारिस की मां नुज़रत बेगम भी बहुत खुश होंगी। नुज़रत बेगम जिनको मीना बहुत पसंद होती है, वो जब मीना में फारिस की दिलचस्पी को महसूस करेंगी तो मीना से पूछेंगी कि क्या सोचा है तुमने जुनैद के बारे में, क्या तुम इसके साथ वापस जाना चाहती हो। तो मीना साफ तौर पर इनकार करते हुए कहेगी कि मेरे और जुनैद के दरमियान अब कुछ बाकी नहीं रहा, मैं जुनैद की तरफ जाने वाले सारे दरवाजे बंद कर चुकी हूँ, इसलिए मैं उसे माफ नहीं कर सकती। और फ्रेंड्स, फिर किसी ऑफिशियल गैदरिंग में जहाँ मीना फारिस के साथ जाएगी तो वहाँ जुनैद भी उस सनारा के साथ मौजूद होगा। वहाँ जुनैद जब मीना को देखेगा तो इसके पास आकर बात करने की, इससे माफी मांगने और इसे मनाने की कोशिश करेगा। और दूसरी तरफ हुसनारा भी जब फारिस को देखेगी तो इसके पास जाएगी और उसे जताएगी कि मैं मिसेस जुनैद सैफुद्दीन हूँ। वो फारिस पे तंज करते हुए कहेगी, जुनैद मेरा शौहर एक सेल्फ मेड इंसान है, तुम्हारी तरह माँ बाप के टुकड़ों पे नहीं पल रहा। तो फारिस को भी गुस्सा आ जाएगा, वो भी हुसनारा को इसकी लालच और खुदगर्जी की वजह से मीना का घर बर्बाद करने पे उसे आड़े हाथों लेगा और खूब खरी खोटी सुनाएगा। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या जुनैद को जब हुसनारा की हकीकत मालूम होगी कि हुसनारा ने झूठ बोलकर उसे मीना से ना सिर्फ बदजन और बदगुमान किया, बल्कि मीना को घर से निकलवाने में वो भी सफीना बेगम की बराबर की शरीक रही है, तो क्या जुनैद हुसनारा को छोड़ देगा या हुसनारा को माफ कर देगा? और क्या मीना जुनैद को माफ करके इसको एक और चांस देने पे राजी हो जाएगी, या फिर वो जुनैद से खुला लेकर फारिस से शादी करेगी और जुनैद और हुसनारा सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ तो रहेंगे मगर एक दूसरे से नजरें चुराते गुजारेंगे? आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।